दूसरे टी20 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसीबुल्ला की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले टी20 में 29 रन से शिकस्त दी थी। कैंगरूज को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेज़बानी का मामला। भारत पाकिस्तान ना जाने पर बज़ेद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी ख़त लिख दिया। भारतीय बोर्ड का ख़त में पाकिस्तान ना जाने की बेबुनियाद वजूहात का जिक्र। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को पैसों की पेशकश। पंजाब में स्मॉग के डेरे, फ़ज़ा मुज़र सेहत, सांस लेना भी महाल। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 676 रिकॉर्ड। सियालकोट में 605, मुल्तान में AQI 360 हो गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मॉग में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद रही। भारत का शहर दिल्ली 710 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में सरे फहरिस्त। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलुम और गोजर खान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कवी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी माहिरीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तमाम मुतल्लिक़ा इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम कुंडल शाही, ग्रेस वैली, रत्ती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। खुंजराब टॉप पर 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आयत। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम करने की इजाज़त। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में OPDs को रात 8 बजे तक खुला रखने के अहकामात। तमाम फैसलों का इतलाक 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तनूरों को इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम कुंडल शाही, ग्रेस वैली, रत्ती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। खुंजराट टॉप पर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सकें। इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं? पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI का पैगाम है कि सब ने डी चौक पहुँचना है। डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियोज़ होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का कोई शौक़ नहीं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। गवर्नर आज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़
जब वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाए। वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट एहतजाज गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना, वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी उनके चेहरों पर लिखी है। पीटीआई मुतासर कुन एहतजाज नहीं कर सकेगी। पीटीआई वालों का जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं सर पर कफन बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की जरूरत नहीं, इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शन होंगे आईनो कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, एतराजात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जो दूसरों के हालात हैं वही मेरे हैं। 7 साल की कैद से ज़्यादा ख़तरनाक 40 दिन का चिल्ला था। कौम महंगाई में जकड़ी हुई है, हुक्मरान दौरों पर हैं। आम माफ़ी, महंगाई और गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबदल। वज़ीर आला के 10 मुआविनीन खुसूसी को भी मुख्तलिफ महकमों के कलमदान तफवीज़। सीनियर वज़ीर शजीर इनाम अहमद से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। जाम खान शुरू से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियाँ वापस ले ली गई। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सरफराज राजुड़ को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दे दिया गया। मुआविन खुसूसी सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को खुराक और लाल चंद्र को इकलियती उमूर का कलमदान तफवीज़। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शुबा और सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड्स एंड रेवेन्यू सिटीजन का कलमदान वापस ले लिया गया। महकमा जंगलात और जंगली हयात का कलमदान बाबुल भैया के सपोर्ट कर दिया गया। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनाज़ुली का बाइस बन रही है। गैर रियासी अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासी अनासर और रियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गरा डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन अमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी वीपीएन को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। वजारत दाखिला के खत का मतन। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। वीपीएन का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और माशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। गैर अखलाक़ी और तौहीन आमेज़ मवाद तक रसाई को रोकने का या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से हमाहंग है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राक़िब नईमी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 76 मिलियन वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहली रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 76 मिलियन से ज़ायद वोट हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस 76 मिलियन वोट हासिल कर सकें, जबकि मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज अख्तियार किए रखा था। सर्वे तमाम गलत साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन को वाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन वाइट हाउस की कम तरीन उम्र तर्जुमान होंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन माहिदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, इलाकाई हक़ाइक़ माने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाज़ा में जंगबंदी से इनकार। यूरोपीय यूनियन का पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ तिजारती पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 18 नवंबर को तलब। इजलास में गाज़ा पर सेहूनी हमलों और इसराइल की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में हतमी फैसले पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का ऐलान।